Hare Krishna and Pranam dear devotees. So welcome to our Sunday evening Bhagavad Gita sessions. So we are meeting after a gap of 1 week. So last week we were at Mayapur, at Sridham Mayapur. So we had all gone on a yatra to Sridham Mayapur. So we were all there. So we could not meet. So I hope all of you are doing good. कैसे आप सब? Hare Krishna. बढ़िया प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। साथी माता जी, सुप्रज्ञा माता जी, मनीषा माता जी is also and good to see you माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छी, आप कैसे हैं सब? माफ कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो मेरी आवाज अभी ऐसी ही आएगी। नहीं, सेम प्रॉब्लम वेदर, ध्यान रखिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्योर माता जी। So we will begin our session for today. Just give me a minute. So we will begin by Pranam mantra. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो वी आर रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 2। तो हमने 21 श्लोक तक हमने पढ़ लिया है, तो एक बार उसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। So 19 नंबर श्लोक में we read that the soul, हमारा जो भी टॉपिक चल रहा है, it is the soul, और सोल के बारे में एक्सटेंडेड स्टडी अभी चल रही है। The soul can neither kill nor is killed। तो ये हमने पढ़ा था कि जो लिविंग एंटिटी है is never killed when the body is hurt by weapons and the soul is too small to be killed by any material weapon। हमने सोल का साइज के बारे में भी जाना था। और नॉर इज द लिविंग एंटिटी किलेबल बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो जीव आत्मा है वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, इसीलिए उसको मारा नहीं जा सकता। इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल डज नॉट एनकरेज द किलिंग ऑफ बॉडी। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, वी कैन मर्डर एनीबॉडी, क्योंकि हम बोलेंगे कि भगवद गीता में तो भगवान कहते हैं कि जो आप जिस सोल का तो कोई अंत हो ही नहीं सकता, and it cannot be killed nor it can be stained। तो ऐसा नहीं है, because it comes in the code, जो कर्म, the code of karma and code of ethics and everything, so that applies। the material nature, the laws of material nature, they will apply that। and then हमने verse number 20 के बारे में पढ़ा था कि for the soul there is neither birth nor death at any time and but जो शरीर है that is subject to 6 kind of transformations। हमने पढ़ा था कि वो जन्म लेता है, फिर वो बड़ा the body grows and then it stays for some time, it reproduces and then it weakens and then it vanishes। but जो soul है उसके ऊपर ये 6 kind of transformations apply नहीं होते हैं। For the soul there is neither birth nor death at any time,
He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. तो ये हमने जाना था। और उसके बाद 2.21 के बारे में भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि ये सब कुछ जानने के बाद how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn and immutable kill anyone or cause anybody to kill? तो कैसे आप किसी की मृत्यु, कैसे आप किसी को मार सकते हो, है ना? क्योंकि जिसको आप मार रहे हो, ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो आप क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे और वो कह रहे थे कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। और तो भगवान जो सबसे पहला लॉजिक है वो ये दे रहे हैं अर्जुन को कि ये सारे जो है ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है। तो आप कैसे कारण बन सकते हो इनके अंत के, क्योंकि इनका तो अंत हो ही नहीं रहा है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं 2.22 से। वेरी वंडरफुल श्लोक विच इज कमिंग। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेरी वेरी फेमस श्लोक, आप सबने सुना भी होगा इस श्लोक के बारे में। और बहुत बार जब हम जाते हैं, जब हमारा कोई नियर बाय गुजर जाता है, तो हम बहुत बार देखते हैं जो शमशान घाट होते हैं उसमें ये श्लोक लिखा होता है, और इसका जो अगला श्लोक है उसके वो भी लिखा होता है। तो श्लोक है 2.22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। Translation and purport by Srila Prabhupada. As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new bodies, new material bodies, giving up the old and useless ones. तो ये हमने 2.13 में भी पढ़ा था। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस् तत्र न मुह्यति। कि जो जीव आत्मा है, ये इस शरीर के अंत होने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और यहाँ पे और क्लियरली भगवान बता रहे हैं अर्जुन को और हम सबको कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति है वो नए कपड़े पहनता है ना, और पुराने कपड़े उतार देता है, एक दिन पुराने कपड़े उतार देता है। हम रोज अपने कपड़े बदलते हैं, कभी कभी तो हम दिन में 2-3 दिन बाद अपने कपड़े भी बदलते हैं, बट हम उस पर तो हम शौक नहीं मनाते, क्योंकि वो हमारे कपड़े वो पुराने मैले हो जाते हैं, फिर हम नए कपड़े पहन लेते हैं। हम ये थोड़ी ना सोचते हैं कि भाई हमारे वो कपड़े हैं वही हमारे कपड़े चलते रहें, ऐसे तो हम नहीं सोचते। As a person puts on new garments, giving up old ones, है ना? Similarly, जो soul है, the soul similarly accepts new material bodies, giving up old and useless ones. Purport: change of body by the atomic individual soul is an accepted fact. तो देखिए प्रभुपाद जो पहली लाइन है वही फैक्ट से शुरू कर रहे हैं कि जो चेंज ऑफ बॉडी है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट। और ये हमने लास्ट टाइम भी हमने 2-3 बार हम क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। किसी को याद है कि हमने कौन से लॉजिक्स दिए थे कि जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है कि वो वाकई में एक सच्चाई है, एक सच है, एक फैक्ट। और उसमें हमने आपको मैं हिंट देता हूँ, जैसे हमने एक कॉमन सेंसिकल वे से सोचा था, एक लॉजिकल वे से सोचा था, साइंटिफिक वे से भी सोचा था हमने। तो किसी को याद है कि हमने क्या डिस्कशंस करी थी कि कैसे हम इसको कैसे समझें कि ये जो शरीर है, ये शरीर के अंत होने के बाद जो आत्मा है वो दूसरा शरीर धारण करती है, कैसे प्रूव कर सकते हैं इस चीज को? हरे कृष्णा। तो कोई बता सकता है या फिर कोई if somebody wants to share, maybe they can unmute themselves or they can raise their hand. कैसे जाने हम कि ये जो लिखा है ये सच है, कैसे पता लगेगा? ये हमने पहले डिस्कस भी करा हुआ। हरे कृष्णा राजदीप प्रभु। प्रभु जी, मुझे आपने जो क्लास में बताया वो तो याद नहीं है, लेकिन एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे प्रभु जी हम अपनी इस बॉडी को भी देख सकते हैं कि सोल तो वही है, लेकिन हम बॉयहुड से कभी यूथ में आते हैं, फिर उससे और बूढ़े होते हैं तो हम अपनी बॉडी चेंज कर ही रहे हैं।
तो डेथ के समय होता है कि हम इस पूरी बॉडी को चेंज कर लेंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि राष्ट्रीय प्रभु जी ने बताया कि हमारी जो बॉडी है वो दिन प्रतिदिन चेंज होती है, और जो 10 साल पहले जो मेरा शरीर था और जो 10 साल 20 साल बाद आगे जो होगा उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ चुका होगा, बट हम नहीं बदलते, हमारी जो आइडेंटिटी है वो नहीं बदलती है ना। तो ये प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, और भगवत गीता भी यही बताती है। अब जैसे जब डेथ हो जाती है तो कहते हैं कि बंदे मतलब कि वो चले गए, लेकिन देखते हैं कि बंदा तो वहीं पड़ा होता है, बॉडी तो वहीं रहती है। हम कहते हैं कि बॉडी तो यहीं पड़ी है, लेकिन वो क्या है कि वो आत्मा जो सोल है वो निकलकर दूसरी बॉडी दूसरा शरीर धारण कर। यस, जैसे विजय माता जी ने बताया कि कॉमन सेंसिकल वे से हम इसे सोच सकते हैं कि जब कोई अपना शरीर त्याग देता है, जिसको हम बोलते हैं कि प्राण चले गए किसी के, है ना, तो बट वो शरीर तो वही है, सारा कुछ वही है, पूरे केमिकल्स वही है, पूरा केमिकल कंपोजिशन वैसा ही रहता है शरीर का, बट पहले जो शरीर चलता फिरता था, जो हमारे से बातें करता था, अब वो नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो वो पहले जो एक्टिव था, कॉन्शियसनेस थी उस शरीर के अंदर, चेतनता थी, चेतन था, अब वो जड़ हो गया, है ना, इट्स अ डेड मैटर नाउ। और हम उसको बिल्कुल भी घर में नहीं रखना चाहते, हम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अब इसको हम इसका अंतिम संस्कार कर दें। जिसके साथ हमको इतना लगाव होता है उसको हम अब थोड़े कुछ घंटे भी नहीं रख सकते अपने घर पे, हमको डर लगने लग जाता है। तो ऐसा क्या अंतर आ जाता है कि जिससे कि वो जो शरीर है, पहले तो वो जो शरीर से हमारा जो आदान प्रदान था वो एक अलग लेवल का था। क्यों? क्योंकि पहले उसके अंदर आत्मा थी, वो शरीर एक तरह से यंत्र की तरह था और उसके अंदर आत्मा थी, आत्मा ने शरीर धारण किया हुआ था, वो आत्मा चली गई। वो जो जिससे हम बात करते हैं वो शरीर एक मीडियम, एक माध्यम की तरह होता है, बट जो जिनसे हम बात करते हैं वो तो जीव ही है। तो ये समझने की जरूरत है हम, है ना। और कॉमन सेंस की वजह से कैसे, जैसे माता जी ने बताया कि हम कहते हैं कि वो चले गए, तो वो चले गए का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा चला गया, बट सब कुछ तो वहीं में पड़ा है, तो क्या चला गया? वो जो आत्मा है वो चली गई। तो ऐसे हम उसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Even the modern scientists who do not believe in the existence of soul, but at the same time cannot explain the source of energy of the heart, have to accept continuous change of body, which appears from childhood to boyhood and from boyhood to youth and again from youth to old age. From old age, the change is transferred to another body. This has already been explained in previous verse 2.13, जैसे हमने पढ़ा था, देहि नोस्पिन यथा देहि. Transference of the atomic individual soul to another body is made possible by the grace of the super soul. The super soul fulfills the desire of the atomic soul as one friend fulfills the desire of another. देखिए, तो अब कोई पूछ सकता है कि अच्छा चलो मान लिया है ना कि एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर करती है, तो कौन इसको फुलफिल कर पा रहा है, कैसे हो पा रहा है सारा कुछ? तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो सब कुछ पॉसिबल हो पाता है ये परमात्मा की वजह से है। इट इज द बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ द सुपर सोल। अगर सुपर सोल, अगर जो परमात्मा है और जो भगवान है, अगर उनकी कृपा ही नहीं होगी तो आप सोच के देखिए, तो हम, क्योंकि अब अगला शरीर हम क्यों धारण कर रहे हैं? क्योंकि हमारा कुछ पेंडिंग डिजायर्स हैं जो हम फुलफिल करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, आपकी इच्छाएं हैं, आप पूरी करो, तो उसकी वजह से आपको जन्म और मृत्यु के चक्कर में आप ये लगे रहोगे और इसमें आपको अगला शरीर मिलना है। अब क्योंकि अगला शरीर मिलने का धारण हो चुका है, आप कर्म के बंधन में इतना फंस चुके हो, आपको कुछ आदान प्रदान करना है और आपकी इच्छाएं हैं जो कि पूरी नहीं हुई, भगवान हृदय में बैठे हैं, वो सब जानते हैं कि हमारी क्या क्या इच्छाएं हैं, और जो पूरी नहीं हुई वो कहते हैं कोई बात, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बट वो कहते हैं कि जैसे ही आप इच्छा करते हो, बट जो आप डिजर्व करते हो वैसा शरीर आपको अगला मिलेगा। व्हाट यू डिजायर एंड व्हाट यू डिजर्व, ये दो चीजें हैं जिसके बेसिस पे हमको हमारा अगला शरीर मिलता है, राइट। तो भगवान की एक्चुअली जो ये जो ग्रेस है, उनकी जो कृपा है, उसकी वजह से हमको हमारा अगला शरीर मिलता है और ये कंटिन्यू होता है। और ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि आगे जाके ये भी लिखा है, जैसे मुंडक उपनिषद में भी आता है, आपको पढ़ता हूं मैं
The Vedas, like the Mundak Upanishad as well as the Shvetashvatar Upanishad, compare the soul and the super soul to two friendly birds sitting on the same tree. ये भगवत गीता में भी आता है 13.23 श्लोक में, उपदृष्टा अनुमंत च भोक्ता भारता समान्विता, है ना, महेश्वरा। तो उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं एज अ परमात्मा जो लिविंग एंटिटी है उसके हृदय में वास करता हूँ, बट और इसका एग्जांपल कैसे दिया है शास्त्रों में कि लिविंग एंटिटी जो जीव आत्मा है और जो परमात्मा है वो एक टहनी पे बैठे हुए दो पक्षियों की तरह हैं, जो कि आप जो दोस्त हैं। एक टहनी पे बैठे हुए पक्षी दो पक्षियों की तरह हैं। एक पक्षी है जो कि परमात्मा है, वो सिर्फ देख रहा है कि दूसरा पक्षी क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, और जो वो करना चाहता है, जो वो कर रहा है, वो उसको फुलफिल करता है और उसकी वो ग्रेस से वो सब कुछ करता है। और जो दूसरा पक्षी है जो कि हम हैं, जो कि जीव आत्मा है, वो उस टहनी जो पेड़ है उसके बैठे हुए उसके फल खा रहा है। ये देखिए आगे लिखा है, one of the birds, the individual atomic soul is eating the fruit of the tree, and the other bird, Krishna, is simply watching his friend. Of the two birds, although they are same in quality, one is captivated by the fruits of the material tree, while the other is simply witnessing the activities of his friend. वो सिर्फ देख रहे हैं कि ठीक है, आप ये करना चाहते हो, whatever nonsense that you want to do, okay, I am there with you as परमात्मा, क्योंकि वो हमारे he is our supreme father ना। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मम षष्ठानि इंद्रियाणि, है ना। तो हम जो हैं भगवान के अंश हैं और वो हमारे परम पिता हैं, अहम बीज प्रदापिता। और वो हमको लाइक इस भौतिक जगत में ही accompanies us as परमात्मा, और वो सब, बट वो जब तक हम उनकी तरफ अपना मुंह नहीं करते तो वो एक परमात्मा की तरह सबके हृदय में देख रहे हैं एज अ विटनेस, है ना। उपदृष्टा मतलब बस जो देख रहे हैं वहां बैठे और हमको डायरेक्शन देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। बट जैसे ही हम भगवान के प्रति अनुकूल होते हैं, अनुकूल मतलब वी बिकम फेवरेबल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड वी स्टार्ट chanting the holy name of the Lord and we start associating with devotees, हम जैसे ही अपना मुख भगवान की तरफ करते हैं तो सॉरी, तो यही परमात्मा जो है वो उपदृष्टा से बदल के चैत्य गुरु बन जाते हैं हमारे। चैत्य गुरु मतलब वो हमारे गुरु बन जाते हैं। he becomes a guide and he helps us। और वो हम किस तरह से हेल्प करते हैं, वो कहते हैं कि ओ इतने करोड़ों जन्मों बाद ये जो जीव है इसने अपना मुख मेरी तरफ किया है ना, तो अब मैं इसकी मदद करूंगा ताकि ये मेरी तरफ वापस आ सके। मतलब जितना ईगर हम हैं भगवान के प्रति अपना संबंध वापस बनाने में, जितना ईगर हमको होना चाहिए, उससे हजारों करोड़ों लाखों गुना ईगर भगवान है हमारे से दोबारा से संबंध बनाने के लिए, क्योंकि हम उनको भूले हैं, वो हमें नहीं भूले। तो ये भगवत गीता में भी, ये शास्त्रों में भी आता है कि हम उनको भूले हैं और वो हमको नहीं भूले। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे साथ हैं एज अ परमात्मा और वो सब कुछ देख रहे हैं। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर मुझे कोई बुरा ख्याल आता है, मेरा इफ आई हैव सम बैड थॉट्स, अगर मैं किसी को नहीं बताता तो दूसरे व्यक्ति को नहीं पता लगता। या फिर मैंने अगर कुछ गलत किया और मैं देख रहा हूँ कि किसी ने नहीं देखा, मैंने कुछ चोरी कर दी, किसी ने नहीं देखा, बट हम परमात्मा से कैसे छुपाएंगे? हम अपने आप से कैसे छुपा सकते हैं उस चीज को? तो परमात्मा सब कुछ जानते हैं कि he knows everything, he witnesses everything, and according to that only he gives our result। and we cannot hide anything at all। इसलिए ये जानना चाहिए कि अगर हम there is never one, there is always two। हम कहते हैं ना कि ओ वो अकेले हैं, तो कभी भी कोई अकेला नहीं है, हमेशा दो लोग हैं। एक वो जो जीव आत्मा है, दूसरे परमात्मा। there are never two, there are always three। there is never one, there is always two। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। कृष्णा इज द विटनेसिंग बर्ड एंड अर्जुन इज द ईटिंग बर्ड। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने और अच्छे से क्लियर कर दिया कि जो भगवान है वो विटनेसिंग बर्ड है परमात्मा, और अर्जुन है जो भोक्ता है, मतलब जो ईटिंग बर्ड है, जो कि वो फ्रूट्स खा रहे हैं, जो भी वो भी कार्य कर रहे हैं। Although they are friends, one is still the master and other is the servant।
तो ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए that we are the servant and Krishna is the master. Forgetfulness of this relationship by the atomic soul is the cause of one's changing his position from one tree to another or from one body to another. The Jeev soul is struggling very hard on the tree of the material body, but as soon as he agrees to accept the other bird as the supreme spiritual master, as Arjun agreed to do by voluntary surrender unto Krishna for instructions, the subordinate bird immediately becomes free from all lamentations. Both the Mundak Upanishad and the Shvetashvatar Upanishad confirms this. समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिश्या सोचति मुह्यामनाः जुष्टम यदा पश्यति अन्यम इशम अस्य महिमानाम इति वीत शोकः. Although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness as the enjoyer of the fruits of the tree. But if in some way or other he turns his face to his friend, the Lord, and knows his glories, at once the suffering bird becomes free from all anxieties. Arjun has now turned his face towards his eternal friend Krishna and is understanding the Bhagavad Gita from him. And thus hearing from Krishna, he can understand the supreme glories of the Lord and be freed from lamentation. Arjun is advised herewith by the Lord not to lament for the bodily change of his old grandfather or his teacher. He should rather be happy to kill their bodies in the righteous fight so that they may be cleansed at once of all reactions from various bodily activities. तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को he is not depressing him कि मत मारिए, वो उनको in fact he is encouraging him to kill, है ना, kill in a righteous manner, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में है और अगर ऐसा करेंगे तो उनको तो जो वीर गति प्राप्त होती है और उसके बाद भगवान के सामने वो अपना शरीर छोड़ते हैं तो वैसे ही मुक्ति मिल जाती है और they may be cleansed at once of all reactions from their various bodily activities. और क्योंकि इस तरह से अगर वो उनका वध करते हैं तो जितने भी रिएक्शंस हैं उन सब से वो मुक्त हो जाते हैं क्योंकि उनको मुक्ति मिल जाती है. और इसी तरह से हम सोच सकते हैं कि जैसे कि कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखने को मिलते हैं कि जैसे कि कोई बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, किसी को अगर बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है किसी डिजीज की वजह से और हम देखते हैं कि उनका बैठा बिठाया उनका जीवन जो है हम कहते हैं वो नरक बन गया. और तो कभी कभी तो हम खुद ही उनके लिए प्रे करते हैं कि हे भगवान इनको आप उठा लीजिए क्योंकि ये तो इतना ज्यादा यहाँ पे सफर कर रहे हैं. हम चाहते भी नहीं है कि क्योंकि हम उनसे अलग ना हो जाएं, हम उनके एसोसिएशन को मिस करते हैं, बट हम ये भी नहीं देखना चाहते कि वो इतना ज्यादा सफर करें. तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, ऐसे हमको हमारे सगे संबंधियों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो इतना ज्यादा सफर करते हैं, बट उस टाइम पे हमको ये सोचना चाहिए कि असल में जो आत्मा है उसको कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ शरीर है. और क्योंकि जैसे कि अगर कोई पुरानी गाड़ी हो जाए और अगर वो एकदम कटारा हो जाए, वो गाड़ी चला भी नहीं सकता कोई, उसका इंजन खराब हो चुका है, सब कुछ खराब हो चुका है, हेडलाइट ऑन नहीं होती गाड़ी में, आप कहीं जा नहीं सकते, रात को कुछ भी नहीं गाड़ी में आप कर सकते है ना. और तो इज इट एन इंटेलिजेंट थिंग टू कीप होल्डिंग ऑन टू दैट कार, या फिर हम ये सोचना चाहिए कि ये पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी ले लेते हैं. अक्लमंदी तो इसी में ही है. इसी तरह से हम जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है उसमें भी हम ऐसे ही सोच सकते हैं कि जो जैसे कि कोई जो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पीड़ा में होते हैं किसी डिजीज की वजह से, कई बार होता है कि लोग कितने सालों दर साल उनका अभी समय नहीं आया होता है शरीर छोड़ने का, और बट उनको कष्ट इतना होता है क्योंकि उनके कुछ पुराने कर्म ऐसे होते हैं, कुछ पूर्व कर्म होते हैं, तो कुछ और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से इतनी पीड़ा उनके पास उनको हो रही है, बट कोई कुछ कर नहीं सकता. जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी भी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और जो व्यक्ति है वो तो बहुत ज्यादा पीड़ा में तो है ही. तो इस तरीके से तो बेटर ये रहता है
कि कि हम कभी कभी हम सोचते हैं कि है ना कि दूसरा शरीर इनको जो बेटर मिल जाए और जिससे इनकी जो भी की पीड़ा है वो खत्म हो। तो ये जो भाव है ये मुक्ति भाव की तरह है। तो हमको ऐसा सोचना चाहिए कि हम उनकी जो जिंदगी है, आगे आने वाली जिंदगी, वो कैसे बेहतर बना सकते हैं। वो हम ऐसे बेहतर बना सकते हैं कि अगर हम उनको भगवान का प्रसाद दें, अगर हम उनको उनके अंतिम क्षण में, या फिर अगर हम उनको अगर वो बीमार हैं तो हम उनको हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोलें, या फिर अगर हम उनको सिर्फ सुनाएं उनके साथ, कि उनके सामने कीर्तन करें, ताकि उनको थोड़ी सी सुकृति मिले और वो अगले जीवन में वो भगवान के प्रति और अनुकूल होके आए, और जो अगला जीवन उनका होगा वो उसमें वो और बेहतर भक्त बने और अच्छे भगवान से पहले वो 1 कदम ले और वो 10 कदम और आगे ले, है ना। तो यही उनके लिए बेहतर रहता है। तो हमको ये जो बॉडी लेवल है उससे ऊपर उठ के हमको ऐसे सोचना चाहिए कि हम उनको किस तरह से मदद करें, जिससे सिर्फ उनका ये वाला जीवन नहीं, उनके आने वाला जीवन है जो, या फिर या तो वो आए ही ना, कि वो भगवत धाम वापस चले जाएं, अगर वो भगवान के भक्त बन जाते हैं और अगर वो अंतिम क्षण में भगवान को याद करते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट वो हम उनको भक्त बना सकें, और अगर हम उनको प्रसाद दें, उनको भक्त बनाएं, और ताकि अगला जन्म जो है वो भगवान के भक्त के घर में वो जन्म लें और उनसे उनका जो जीवन है सफल हो जाए, ताकि वो भक्त बन जाए, दे बिकम अ प्योर डिवोटी, और उससे वो उससे हमको भी फायदा, भगवान और जो वो व्यक्ति हैं उनको भी फायदा। ऐसे सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। He should rather be happy to kill their bodies in the righteous. ये पढ़ लिया। One who lays down his life on the sacrificial altar or in the proper battlefield is at once cleansed of bodily reactions and promoted to higher status of life. So there was no cause for Arjun's lamentation. तो आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने, हो सकता है आपने सुना हो इस श्लोक को। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. All kinds of weapons, swords, flame weapons, rain weapons, tornado weapons, etc., are unable to kill the spirit soul. It appears that there were many kinds of weapons made of earth, water, air, ether, etc., in addition to the modern weapons of fire. Even the nuclear weapons of modern age are classified as fire weapons, but formerly there were other weapons made of all different types of material elements. Fire weapons were counteracted by water weapons, which are now unknown to modern science. Nor do modern scientists have knowledge of tornado weapons. In any case, the soul can never be cut into pieces or otherwise annihilated by any kind of weapon. तो कोई भी जो शस्त्र है वो सोल को काट मार नहीं सकता। इसका हमने पहले भी पढ़ा, क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज मटीरियल, है ना, जो जिनकी हम बात कर रहे हैं वेपन्स की, बट सोल इज स्पिरिचुअल। और दूसरी बात ये भी है कि सोल इज इटर्नल। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और अगर भगवान का जन्म नहीं होता और अगर भगवान नित्य है ना, तो सोल भी नित्य है। सोल इज ऑल्सो इटर्नल, सोल इज सनातन। भगवान भी सनातन है, सच्चिद आनंद है। तो सोल भी जो है दैट इज ऑल्सो सच्चिद और आनंद, आनंद से है, बनी हुई है। The Mayavadi cannot explain how the individual soul came into existence simply by ignorance and consequently became covered by the illusory energy. Nor was it ever possible to cut the individual soul from the original supreme soul. Rather, the individual souls are eternally separated parts of the supreme soul. Because they are atomic individual souls eternally, Sanatan, they are prone to be covered by the illusory energy, and thus they become separated from the association of the Supreme Lord, just as the sparks of fire, although one in quality with the fire, are prone to be extinguished when out of fire. The example कैसे दिया गया है कि जो जीवात्मा है, जो सोल है, that is वो नित्य ही भगवान के अंश है,
और नित्य ही भगवान के भिन्न विभिन्न अंश हैं। विभिन्न मतलब सेपरेटेड, उनसे अलग हैं, पर वो हैं भगवान के अंश। जिस तरह से मेरा ये अंगूठा है अगर, और आप सबका अगर हाथ है, अंगूठा है उसमें, है ना, तो हम जब ये शरीर पैदा होता है तो शरीर के साथ ये अंगूठा पैदा होता है ना। तो ऐसे तो नहीं कहते कि हम ये अंगूठा बाद में लगा, या फिर ये शरीर पहले आया अंगूठा पहले आया कि नहीं आया, ऐसे तो हम नहीं कहते। जिस प्रकार से ये शरीर के एग्जिस्टेंस आया पिक्चर में, ऐसी तरह से अंगूठे का एग्जिस्टेंस आया। और अगर एक शरीर का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो अंगूठे का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इसी प्रकार से जो भगवान है, अगर भगवान का ही कोई स्टार्ट नहीं है ना, अंत ना अंत है ना आदि है, इसी प्रकार से जो उनका विभिन्न अंश है उसका भी कोई अंत नहीं है, उसका भी कोई आदि नहीं है। बट इसका एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं कि वी आर इनफाइनाइट सिंबल, हम बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, वी आर लाइक स्पार्क, है ना, और भगवान इज लाइक फायर। तो जो जो चिंगारी होती है, अगर तो वो आग में रहे तो वो चिंगारी आग की तरह काम करती है। जैसे ही चिंगारी आग से अलग होके गिरी और उसके आसपास जो स्मोक है उसमें आके गिर गई, तो वो थोड़ी देर तक रहती है ना चिंगारी में, उसके अंदर जान, उसके बाद वो फुस हो जाती है, इट जस्ट डाइज। इसी प्रकार से यही हाल हमारा है कि वी हैव बिकम सेपरेटेड, है ना, एंड बट सो वी आर लाइक वी सेपरेटेड पार्ट्स। और हम अब हमने क्या करा, हमने आग को छोड़ दिया और हम, बट हमारा जो वजूद है वो आग के अंदर ही है। बट अभी हम छोड़ के बस गिरे ही हैं, ऐसे समझना चाहिए, हम छोड़ के बस गिरे ही हैं। इससे पहले कि हम और ज्यादा देर हो तो हमको वापस चले जाना चाहिए आग के अंदर। तो इस तरह से हमको सोचना चाहिए। एंड आगे पढ़ते हैं। Although one in quality with fire are prone to be extinguished when out of fire। तो इसका एग्जांपल और हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान की जो जितनी सारी शक्तियां हैं ना, बहुत सारी जो एनर्जीज हैं उसमें से, जैसे कि एक है आप भगवान की अंतरंगा शक्ति, एक है बहिरंगा शक्ति, एक है तटस्थ शक्ति जो कि हम है। अंतरंगा शक्ति भगवान की इंटरनल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी जो कि ये भौतिक वर्ल्ड है, जो कि अष्ट धातु, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड रिलीजन फॉल्स इगो, इस तरह से बना है। और एक है तटस्थ शक्ति जो कि डिपेंडेंट है अंतरंगा शक्ति के ऊपर और बहिरंगा शक्ति के ऊपर। अंतरंगा शक्ति दोनों में से किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तटस्थ कैसे बोलते हैं, जैसे कि वो समुद्र का जो तट होता है, जो तट होता है, वो ना समुद्र में है ना वो पूरे लैंड में है, तो वो बीचों बीच है ना कहीं तो रहेगा। तो इसी तरह से भगवान जो हम हैं वो हम भगवान के, वी आर डिपेंडेंट ऑन सम एनर्जी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। when we are looking away from Krishna, we are dependent on external energy, that means we are looking away from Krishna, हमने भगवान की तरफ फीड कर लिया। अगर हम भगवान की तरफ अपना मुंह कर लेते हैं, अगर हम कृष्णा भावनामृत में आते हैं और प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो हम अंतरंगा शक्ति की तरफ भगवान का उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। और जैसे भगवान भी बोलते हैं भगवत गीता में कि जो ये जो मटेरियल जो भौतिक जगत है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इसको पार करना, बट जो भक्त मेरी शरण लेते हैं वो आराम से इसको पार कर लेते हैं। इसका श्लोक था 7.14 श्लोक था। माया मेताम तरंती थे, हाँ, कि जो मेरी शरण लेते हैं वो माया मेताम तरंती थे, वो इस माया को तर जाते हैं, माया से तार सकते हैं इस तरह से। जो anyway we'll discuss it later. In the Varaha Puran, the living entities are described as separated parts and parcel of the Supreme. They are eternally so, according to the Bhagavad Gita also. So even after being liberated from illusion, the living entities remains a separate identity, as is evident from the teachings of the Lord to Arjun. Arjun became liberated by the knowledge received from Krishna, but he never became one with Krishna. इसका एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं? इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल एक पक्षी अगर एक पेड़ में, अगर एक पैरट, एक ग्रीन पैरट अगर एक पेड़ में जाके बैठ जाए है, तो
अगर हम दूर से देखेंगे उस पूरे पेड़ को, तो वो जो ग्रीन पैरेट है वो घुला मिला लगेगा ना, वो ग्रीन पेड़ के साथ। तो बट हम उसको पास जाके देखेंगे तो हम देखेंगे कि पेड़ अलग है, पैरेट अलग है, फ्रूट्स अलग है, सब कुछ अलग है। बट दूर से देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि पैरेट अलग है और जो पेड़ है वो अलग है। बट तो इसी तरह से जो मायावादी हैं वो ऐसे इसे कंफ्यूज करते हैं, जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि इस शरीर के बाद जो मैं भगवान में मर्ज हो जाऊंगा और बस ये शरीर में छोड़ने की देर है और उसके बाद आई विल ऑल्सो बिकम गॉड। बट ये सच्चाई नहीं। और क्योंकि जैसे भगवान भी बताते हैं, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम, उनका मानना है कि जो इम्पर्सनलिस्ट का मानना है कि हम जब ये शरीर छोड़ते हैं और उसके बाद जब हम वी मर्ज इनटू ब्रह्म ज्योति, हम ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाते हैं। और बट भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति का जो सार है और जो प्रिंसिपल है वो तो मैं हूँ। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम, भगवान ये कहते हैं भगवद गीता के अंदर कि जो ब्रह्म ज्योति का भी जो प्रिजाइडिंग प्रिंसिपल है वो तो मैं हूँ। और तो उसके ऊपर भी उसके परे भी सत्य है, उसके परे भी देयर इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, बिकॉज एब्सोल्यूट ट्रुथ इज अंडरस्टूड इन 3 रियलाइजेशंस, है ना, इम्पर्सनल ब्राह्मण, परमात्मा एंड भगवान। भगवान के अंदर बाकी दोनों रियलाइजेशंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो सच्चिद आनंद फीचर होते हैं। इम्पर्सनल ब्राह्मण मतलब कि वी आर ओनली कंसर्न्ड विद सच फीचर, इटर्नल फीचर, एंड परमात्मा फीचर मीन्स सत एंड चित, एंड भगवान फीचर मीन्स सत चित आनंद। भगवान मतलब एज अ पर्सन हम उनके साथ डील कर सकते हैं और हम उनके साथ आदान प्रदान करते हैं और अलग अलग लीलाएं होती हैं भगवान की, और इस तरह से हम उनके साथ वी कैन डील विद दैट, जैसे हम अभी करते हैं दूसरों के साथ, है ना। तो इस तरह से उनको हम समझ सकते हैं। और वो जो श्लोक था वो मैंने भी निकाला है, वो है देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरुत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माम मायम एताम तरन्ति ते। कि जो देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरुत्तया, कि ये जो गुणमयी देवी हैं, जैसे दुर्गा देवी जिनकी हम बात करते हैं, जो कि who is taking care of this material world, she's like a jailer, है ना। एंड जो material energy है that is दुर्गा देवी, एंड शी इज एम्पावर्ड बाय कृष्णा, है ना। और भगवान कह रहे हैं कि उनको पार करना बहुत ज्यादा कठिन है, बट आगे भी उनका वो निवारण भी देते हैं, उसको वो एग्जाम जो ये प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी देते हैं। वो क्या है कि माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। The divine energy of mind, consisting of 3 modes of material nature, is difficult to overcome. भगवान ने अगर बोल दिया difficult है तो आप सोच के देखिए कितना difficult होगा। But those who have surrendered unto me, they can easily cross beyond it. So this is the secret. आगे पढ़ते हैं 2.24 अच्छेद्यो अयम अदाह्यो यम अक्लेद्यो अशोष एव च नित्य सर्वगता स्थानोर अचलो अयम सनातनाः। This individual soul is unbreakable and insoluble and can neither be burned nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. Purport. All these qualifications of the atomic soul definitely prove that the individual soul is eternally the atomic particle of the spirit whole, and he remains the same atom eternally without change. तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि क्या जो सोल है उसमें कभी कोई चेंज आता है, तो वो कहते हैं नहीं, कोई चेंज नहीं आता, अनचेंजेबल एंड इटर्नली द सेम, सनातन, ऑलवेज द सेम। बट जब हम भौतिक शरीर में आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर चेंज हो रहा है उसको कैसे समझें। तो वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, समझा भी था इनफैक्ट, कि उसके ऊपर, सोल के ऊपर 2 तरह की कवरिंग्स आ जाती है ना। एक है सूक्ष्म शरीर की, एक है स्थूल शरीर की। जब वो कवरिंग चली जाती हैं, देन सोल कम्स इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज कंप्लीटली स्पिरिचुअल, जीवन मुक्त।
All these qualifications of the atomic soul definitely prove that the individual soul is eternally the atomic particle of the spirit whole, and he remains the same atom eternally without change. The theory of monoism is very difficult to apply in this case because the individual soul is never expected to become one homogeneously. मोनोइज्म का मतलब क्या है कि हम जब जो कि जिसे हम पर्सनलिस्ट होते हैं, जो मायावादी होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इस शरीर के खत्म होने के बाद, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं, तो अगर एक पानी की बूंद को अगर एक बड़े जग में मिला दो तो वो पानी की बूंद उसमें मर्ज हो जाती है, मिक्स हो जाती है, उसकी एनर्जी चली जाती है। तो वो ये कहते हैं। बट इस श्लोक के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अनचेंजेबल है, इटर्नली द सेम है और एवरलास्टिंग है। तो कैसे वो डिफरेंट हो जाए ना, क्योंकि मर्ज कर देंगे तो आइडेंटिटी लॉस हो जाएगा। तो यही बता रहे हैं हमें प्रभुपाद कि this theory of monoism is very difficult to apply in this case because the individual soul is never expected to become one homogeneously. After liberation from material contamination, the atomic soul may prefer to remain as a spiritual spark in the effulgent rays of the spiritual personality of Godhead. ये है ब्रह्म ज्योति, effulgent rays. अगर आगे पढ़ते हैं, चलो पहले। But the intelligent soul enters into the spiritual planets to associate with the personality of Godhead. कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अब यहाँ पे अलग अलग तरह की मुक्ति के बारे में बात करी है। जो सबसे पहली 5 तरह की एक्चुअली मुक्ति होती है। सबसे पहली होती है सायुज्य मुक्ति, उसके बाद और 4 तरह की मुक्ति होती है, मैं नाम अभी मेरे को नहीं याद है। और जो सबसे ऊपर मुक्ति होती है उसमें क्या होता है, अच्छा एक मुक्ति होती है जैसे सायुज्य मुक्ति, मतलब कि जिसमें आप ये भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर दोनों से मुक्त हो जाते हो और एज अ स्पिरिचुअल स्पार्क हम इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। वहां पे कोई नहीं कह सकता कि इट इज जस्ट लाइक लाइट, और वहां पे रहते हैं, बट वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती बिकॉज दैट इज जस्ट साइलेंस एंड जस्ट लाइट। और आप सोच के देखिए, आपको अगर एक दिन के लिए एक कमरे के अंदर बंद कर दूं, बोलूं कुछ नहीं करना, उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक रोशनी है और आप बस वहां पर रहिए, एक दिन में हम पागल हो जाएंगे और बोलेंगे हमको यहाँ से बाहर निकालो। इसी तरह से जो स्पिरिचुअल स्पार्क है, जो लिविंग एंटिटी है, उसकी भी सेंसेस होती है, स्पिरिचुअल सेंसेस, एंड दैट सेंसेस नीड एंगेजमेंट और नीड्स वैरायटी एंड नीड्स एंगेजमेंट। तो अगर हम रह भी लें इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति में, we can stay there for millions and millions of years, but there will be a time which comes when the soul will fall down back to this material world, because in impersonal brahma jyoti there is no conception of God. भगवान का कोई अता पता नहीं है वहां पे सिर्फ if everything is impersonal and they rest in the spiritual spark, और वहां that is a very very dangerous position to be in. उसके ऊपर होती है कि हम वैकुंठ लोक में जाते हैं और वहां पे हम डिफरेंट प्लैनेट्स में भगवान को हम सर्व कर सकते हैं एज स्पिरिचुअल एंटिटी। और एक है कि जहाँ पे हम वैकुंठ में जो नारायण है उनके शरीर की तरह ही हमारा शरीर हो जाता है एज 4-handed फॉर्म। एवरीथिंग इज द सेम बट ही इज द मास्टर एंड वी आर द सर्वेंट। और एक सबसे ऊपर की मुक्ति है जिसको हम कहते हैं कि गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडहेड। उसमें क्या है कि हम ना ही सिर्फ वी आर अ स्पिरिचुअल स्पार्क, बट वी एंटर इनटू द लीलास, enter in the pastime of the supreme personality of Godhead, and we can see Krishna face to face, and we can participate in those leelas, and we can have the exchange, have the loving exchange with Krishna. This is the highest level. और तो जो कि और तो ये हम श्रीमद् भागवतम में भी इसके बारे में आता है कि that is the highest, and the highest level of love which is shown is the example of the gopis of Vrindavan, of Vraj, and that is the highest level of the love which is shown towards Krishna. And we aspire to gopi vartu padakamalyo das dasanudas. We aspire to become the servants of 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 those devotees who are there. कि दास दासानुदास,
Gopi Bhartu Padakamaleo Das Das Das. We aspire to become servants of those devotees who are serving there in Golok Vrindavan. The word Sarvagata, all pervading, is significant because there is no doubt that the living entities are all over God's creation. They live on the land, in the water, in the air, within the earth, and even within fire. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली मैं प्रभुपाद का भी लेक्चर सुन रहा था कि उसमें प्रभुपाद ये बता रहे थे कि द सोल इज सर्वगता. सर्वगता मतलब एवरीवेयर. सोल इज एवरीवेयर. अब आप धरती का एग्जांपल ले लो, आप कहीं भी चले जाओ, there are always living entities. अगर आप एक छोटी सी जमीन भी खोद लोगे, you will find millions and billions of living entities there. छोटी छोटी चींटियां, ants, even bacteria, है ना, even small bacterial viruses, they are also living entities. और उनके भी हृदय में भगवान है, और they are all spiritual sparks just like us. फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा ये शरीर है, एक हाथी का शरीर इतना बड़ा है, एक डायनासोर का शरीर उससे भी बड़ा होता था, इसी तरह से. बट और एक बैक्टीरिया का शरीर हम देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से, एक वायरस हम देख भी नहीं सकते, एक माइक्रोब जो होता है उसको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. फर्क सिर्फ शरीर का है, बट जो स्पिरिचुअल स्पार्क है दैट इज द सेम. और चाहे वो पानी हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो फायर हो, सब जगह जो है वो लाइफ इज देयर, और जो लिविंग एंटिटीज हैं दे आर देयर. अभी हमारी जो साइंटिस्ट हैं खोज करने में लगे हुए हैं कि मून पे लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जुपिटर पे करती है, और कहीं और पे करती है कि नहीं. तो प्रभुपाद इसका एग्जांपल दे रहे थे कि दे आर सिंपली वेस्टिंग देयर मनी. अगर इफ यू सिंपली रीड अवर शास्त्रा, दे विल फाइंड दैट दिस सोल इज दिस द लिविंग एंटिटीज, दे आर सर्वगता, ऑल परवेडिंग. वो सब जगह है. और पहले लोगों को ये नहीं पता था कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है, अब उनको ये भी पता है. बट शास्त्रों को तो अभी नहीं पता लगा कि प्लांट्स में लाइफ होती है, वो तो शुरू से यही कहते आ रहे हैं. और 84 लाख योनियां हैं, और जो पानी है उसमें भी लाइफ है, उसमें भी लाइफ है, और जो फायर है उसमें भी लाइफ है. कोई कह सकता है कि फायर में कैसे लाइफ हो सकती है, बट अब ये प्रूफ भी हो चुका है, साइंस भी मानती है, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि फायर में अगर आप माइक्रोस्कोप लाके देखो, देयर आर लिविंग एंटिटीज विद इन दैट फायर एज वेल. फर्क सिर्फ इतना है कि उनका जो शरीर है वो उस पदार्थ का बना है जो कि फायर है. हमारा जो शरीर है वो बना है अर्थ का, है ना, जिसको हम कहते हैं पंच महाभूत का बना है. और हम अगर हमको पानी के अंदर डाल दिया जाए हम नहीं रह सकते, और जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं उनको अगर बाहर निकाल दिया जाए वो नहीं रह सकते पानी के बिना. बट उनका शरीर तो पानी का बना है ना, पानी के अंदर रहते हैं वो सब कुछ. तो they reside within water and we cannot even imagine कि वो कैसे रह सकते हैं, बट हम देखते हैं कि वो रहते हैं. इसी तरह से जो फायर है, फायर में भी there are lots of living entities which are there. We cannot imagine because we cannot perceive it right now in our senses, but we can find out that yes, there are living entities which are there in the fire as well. Or even in the sun planet also there are living entities are there. And but फर्क सिर्फ इतना है कि their body is made of fire rather than earth. So वो ऐसे वो घुल जाते हैं, so like that. That is the difference. Therefore, आगे बढ़ते, therefore there is no doubt that there are living entities also in the sun planet with suitable bodies to live there. If the sun globe is uninhabited, then the word सर्वगता, living everywhere, becomes meaningless. इसी तरह से जो मून प्लेनेट है, जो मार्स प्लेनेट है, लाइफ इज देयर एवरीवेयर. सिंपली वी डोंट हैव दैट आईज टू सी इट. अगला श्लोक पढ़ते हैं. अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेनं नानुशोचितमर्हसि. It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. As described previously, the magnitude of the soul is so small for our material calculation that he cannot be seen even by the most powerful microscope. Therefore, he is invisible. As far as the soul's existence is concerned, no one can establish his existence experimentally beyond the proof of Shruti or Vedic wisdom. ये हमने पहले भी पढ़ा था ना कि there are few things which you cannot
perceived from scientific manner or cannot prove it from scientific manner. इसका हमने साइंस के अंदर एग्जांपल दिया था कि we cannot see an electron but we know electron exists, है ना, हम साइंस में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अब तो वो बीसॉन्स भी हैं और हिग्स बोसॉन, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बट हम उनको कैसे देख सकते हैं? उनके एप्लीकेशन से, इतने बड़े बड़े मशीन्स के जो चलते हैं, लार्ज हेडरन कोलाइडर, उनसे हम पता लगा सकते हैं ये चीज एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो ये चीज ऐसे होगी, तो वो हो जाता है ऐसे, तो उनको पता लगता है कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह बट जो सोल है, वी कैन नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव इट बिकॉज इट इज अ डिफरेंट सब्सटेंस। एंड व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट इफ सोल एग्जिस्ट? बाय द प्रूफ ऑफ श्रुति। श्रुति मीन्स अवर शास्त्र। Shastra basically exists in two forms, Shruti and Smriti. Shruti means Vedas and Smriti means जैसे कि महाभारत, रामायण, उपनिषद, and Veda means Shruti means four Ved. जो Vedic wisdom है, they were in these two forms. Shruti means जो बोली गई, Smriti means जो याद करी गई। जो वेद है उनको तो 5000 साल पहले लिखा गया, बट इससे इसका मतलब ये नहीं है कि 5000 साल पहले ही सिर्फ जो वेद है, और वेद तो हमारे जब से भौतिक जीवन, जब से ये मटेरियल जगत एग्जिस्ट करता है, वेदास आर इटर्नल एंड एग्जिस्टिंग, एवर एग्जिस्टिंग। ये हम पढ़ते हैं, ब्रह्म संहिता में आता है और श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि जब भगवान ने रचना करी, गर्भोदकशाही विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी देखते हैं ये सारा खाली पड़ा है जगत, मेरे को क्या करना है, मुझे को समझ में नहीं आ रहा। फिर वो मनन करते हैं, वो ध्यान ही मेडिटेट्स, और मेडिटेट करते हैं, फिर उनको सुनाई देता है ना, एंड और फिर उनको भगवान हृदय में ही रिवील्स कि क्या करना है, कि अब आपको, कि आप सबसे पहले यहाँ के यू आर द फर्स्ट पर्सन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और अब आपको ये जो सृष्टि है उसे क्रिएट करना है। एंड द फर्स्ट थिंग व्हिच इज देयर इज द साउंड ओनली। और जो ब्रह्मा जी हैं उनको उनके हृदय में ये रिवील होती है जो वैदिक विजडम है। सो द वेदास आर गिवन फर्स्ट in the disciplic succession by Lord to Brahma ji, and then from Brahma ji सारे जो disciplic succession है उनको ये सारा श्रुति स्मृति के फॉर्म में सारा कुछ आता है और हमको इस तरह से मिलता है। और 5000 साल पहले इसको वेदव्यास जी ने इसको लिखा, क्योंकि उनको पता था कि अब तो हमारी जो मति इतनी मूढ़ हो चुकी है, हम इसको याद भी नहीं रख पाएंगे। 700 श्लोक हैं भगवद गीता के, 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम के। 700 श्लोक तो छोड़ो, मुझे तो अभी 2 मिनट पहले ये श्लोक नहीं याद आ रहा था 7.14, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हम याद कर लेंगे और हम ऐसे ही बता देंगे। पहले जो था, वो जो ये जो सारा ज्ञान था, ये ऐसे ही मैंने किसी से सुना और मैंने आपको आगे बता दिया, और ऐसे ही जाता था सारा ज्ञान। ये ज्ञान ऐसे नहीं था कि हमको इतना लिखना पड़ता है। सब लोगों की इंटेलिजेंस इतनी थी, विजडम इतनी थी और मेमोरी इतनी ज्यादा होती थी कि बोला किसी ने और हमको समझ में आ गया और सुन लिया और याद हो गया। तो श्रुति एंड स्मृति की फॉर्म में दिस वेदास वर एक्सिस्टिंग, बट दे वर रिटन डाउन बिकॉज देयर वाज अ रिक्वायरमेंट टू डू सो, है ना। और क्योंकि अगर लिखते नहीं तो कैसे हम समझ सकते हैं कलयुग में ये परसिस्ट करेगा, नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। We have to accept this truth because there is no other source of understanding the existence of the soul, although it is a fact by perception. There are many things to accept solely on grounds of spiritual superior authority. No one can deny the existence of his father based upon the authority of his mother. There is no source of understanding the identity of the father except by the authority of the mother. तो इसका एग्जांपल जैसे प्रभुपाद दे रहे हैं, व्हाट इज सबसे बड़ी चीज जो है हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, वी एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। कैसे कि हु इज अवर फादर, अवर मदर टेल्स ना हु इज अवर फादर। हम साइंस को बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो मानता नहीं कि मेरी माताजी ने बताया कि मेरे पिताजी हैं, मैं निकल गया हूँ, अब मैं एक्सपेरिमेंटली पता लगाऊंगा कि मेरे फादर हैं कि नहीं, कौन है मेरे फादर, है ना। डीएनए टेस्ट सबके लेके शुरू कर दो और पता लगा लो कौन फादर। ऐसे पता लगा सकते हैं? कभी नहीं पता लगा पाएंगे। बट अगर हम सिंपल अपनी मदर से पूछ लें कि हु इज माय फादर, है ना, तो वो बोलेंगे कि ये हैं आपके पिताजी, तो हम मान लेते हैं। किसी से प्रूफ थोड़ी ना मांगा है अभी तक हमने, कभी किसी ने किसी से प्रूफ मांगा कि यू आर माय फादर और नॉट। सो लाइक दैट, दिस इज व्हाट इज शास्त्र, दिस इज व्हाट इज सुपीरियर अथॉरिटी।
There is no source of understanding the identity of the father except by the authority of the mother. Similarly, there is no source of understanding the soul except by studying the Vedas. In other words, the soul is inconceivable by human experimental knowledge. The soul is consciousness and conscious. That also is the statement of the Vedas, and we have to accept that. Unlike the bodily changes, there is no change in the soul. As eternally unchangeable, the soul remains atomic in comparison to the infinite supreme soul. The supreme soul is infinite, and the atomic soul is infinitesimal. Therefore, the infinitesimal soul, being unchangeable, can never become equal to the infinite soul or the supreme personality of Godhead. This concept is repeated in the Vedas in different ways just to confirm the stability of the conception of the soul. Repetition of something is necessary in order that we understand the matter thoroughly without error. ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट लाइन प्रभुपाद बता रहे हैं, और हमको बहुत बार जैसे अगर हम प्रभुपाद की जो बुक्स हैं उनको पढ़ेंगे, प्रभुपाद जगह जगह यही चीज रिपीट कर रहे हैं. यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल. You are not this body, you are spirit soul. Krishna is the supreme personality of Godhead. You are not this body. Krishna is the supreme personality of Godhead. You have come down to this material world. You have forgotten your spiritual identity, and you don't know what is your relationship with God. You have to first create. You have to first re-establish the relationship with the God, with Krishna, and then you will come to know. And Prabhupada बार-बार ये चीज रिपीट कर रहे हैं. क्यों? Because that is so important for us to understand, है ना? And repetition is because, जिसमें दोबारा पढ़ता हूँ उस लाइन को, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? Repetition of something is necessary in order that we understand the matter thoroughly without error. So that is why Prabhupada is repeating again and again. Chant Hare Krishna, read my books, and understand what is Krishna consciousness. And once we start chanting the whole name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, we come to know what is the truth, and who we are, who Krishna is, what is my relationship with Krishna, what is spirit soul, what am I doing here, what am I supposed to do, so like that. So with this, we will end our today's session of Bhagavad Gita. So if you have any questions or any kind of comments, then you're most welcome to ask. Otherwise, we'll close the session for today. Hare Krishna. Okay, so no questions. So we'll end for today's session. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. Thank you so much for attending. So we'll meet same time, same place next Sunday. Hare Krishna.